वो सारे कैलकुलेशन इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हो या 9-10 का क्वेश्चंस बना रहे हो। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं उसकी कुछ खासियत होती है। उसकी खासियत होती है कि जो क्वेश्चंस बनेंगे वो टाइम मैनेजमेंट उसका सही होगा, उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बनाया हुआ होता है। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये रूल जो है ये रूल केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही चलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहीं भी नहीं लगाना है, बच्चों पे अप्लाई नहीं करना है। ये रूल क्या है कि गुना करने के बहुत सारे नियम हैं। गुना करने का एक नियम पहले से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग मेथड, जो एज यूजुअल हम लोग गुना करते हैं। एक तो मेथड वो होता है, दूसरा मेथड होता है वन लाइनर। वन लाइनर एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वन लाइनर। कितना बड़ा भी गुना रहेगा हम लोग उसको एक लाइन में कर सकते हैं। अब ये एक लाइनर वाला भी आप लोगों को आता होगा। जैसे क्या, आप समझने का प्रयास करेंगे, गुना बहुत आसान है। अगर मेरे से कोई ये कहता है कि 12 इंटू 14 क्या होगा, ठीक है, वन लाइनर कैसे होता है समझिए। होता क्या है कि ऐसे 12 एंड 14 है, ठीक है, तो वन लाइन में करने के लिए इसका बात का ध्यान है, पहले इन दोनों को गुना करना है। 4 2 ज़ा 8, ठीक है, फिर इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करके जोड़ देना है, तो 4 2 6, और फिर इसको इससे गुना करके लिख देना है 168। बात समझ रहे? पहले यूनिट डिजिट का कैलकुलेशन करना है, फिर इनको क्रॉस करके और जोड़ देना है, 16 हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे ये कहता, अगर मैं आपसे कहता कि 123 इंटू 107 3 डिजिट में आ गया, तो भी आसान है। करना क्या है, देखिए ये 123 है, ये 107 है, ये कितना भी बड़ा गुना रहेगा एक ही लाइन में मैं लिखूंगा, आंसर एक लाइन में ही आएगा। क्या करना होगा, पहले इन दोनों को गुना करना होगा। 7 3 ज़ा 21, 21 का 1 लिखेंगे 2 कैरी में जाएगा, ठीक है, फिर 7 दूनी 14, ये 14 2 16, ये लिख दिए। फिर इसको इससे किए, इसको इससे किए, कितना आ गया 10, और कैरी कितना था एक। ऐसी इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको भी करना है लेकिन ये तो जीरो ही रहेगा, ठीक है, तो 7 3 10 और 1 11, बचा कितना 1, और 1 को 1 से गुना करके 1 जोड़ देना है। गलती हुआ लेकिन ये वाला ना, हाँ 2 इंटू 2 भी होगा, 2 इंटू 2 भी होगा, लेकिन ये टफ है। टफ क्या है, इसलिए टफ है ना क्योंकि ये जैसे जैसे बड़ा होगा 4 या 5 डिजिट में कर तो एक ही लाइन में सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। राइट हैंड साइड से बढ़ते जाना है और लेफ्ट हैंड साइड पे खत्म कर देना है। कहने का मतलब ऐसा कि अगर मेरे से कोई ये बोलता है ना कि 114, समझ लो काम का है, 114 इंटू 143 मल्टीप्लाई करना है और मुझे एक लाइन में ही करना है, तो एक लाइन में ही होगा ये 114 143, ठीक है, यहां से स्टार्ट होना है राइट हैंड साइड से। 4 इंटू 3 12, 1 कैरी, फिर इसको करना है 3 और 16 19, 19 और 1 20, 20 का 0 2 कैरी, ठीक है, फिर इसको करना है 3 4 7 और 4 11, इधर क्या था 13, बचा कितना 1। अब फिर लौट जाना है 3 के बाद 2 पे इधर आ जाना है लेफ्ट साइड में। अब इसको करना है 1 इंटू 1 और 4 इंटू 4, 4 और 1 5, 5 1 6, और फिर इसको कर देना है 1, 16 302, हो तो जाएगा वन लाइन में ही। आप 3 ही नहीं 4 डिजिट का भी करेंगे वन लाइन में हो जाएगा। जैसे अगर 132 4 इंटू 2432 गुना करना है, ये भी वन लाइन में हो जाएगा, सब वन लाइन में होगा। करना भी कुछ नहीं है बहुत ज्यादा, आपको ऐसे करना है, ध्यान रखो। आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो, लेफ्ट हैंड साइड पे खत्म कर दो,
राइट हैंड साइड से स्टार्ट होकर के लेफ्ट हैंड साइड पे खत्म करना है, वन लाइनर कैलकुलेशन। आपको करना क्या है, पहले इसका कैलकुलेशन करना है, 4 2 जा 8, पहला स्टेप 4 2 जा 8, ठीक है। सेकेंड स्टेप में 2 डिजिट का, 2 दूनी 4, 4 3 जा 12, कितना हो गया 16, 4 दूनी 8 हो गया था ये, 2 दूनी 4 12 16, 1 कैरी हो गया, ठीक है, 2 डिजिट का हो गया। अब तीसरे स्टेप में 3 डिजिट का करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, और इसको इससे करना है, ठीक है। ठीक है, देखो 4 चौका 16, 3 दूनी 6, 16 6 22, और 22 से 28, 22 से 28 और 1 29, तो आ गया, ठीक है 3 डिजिट का। अब 4 डिजिट खुल गया पूरा। अब देखो क्रॉस मारना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे। जैसे देखिए 4 दूनी और 2 एकम 10, 3 तिया 9, और 4 दूनी 8, 9 8 17, 17 और 10 27, और 2 29, 29 का फिर 9 लिखे, कंफ्यूजन हो गया ना। 4 डिजिट पे है, 4 डिजिट पे है, फिर प्रैक्टिस कुछ नहीं सर, बड़ा आसान है। अब थोड़ा सा देखिए, समझिए, बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। 4 डिजिट में जब रहेगा ना, पर मुझे इसको इरेज करने दीजिए, तीन डिजिट तक तो ठीक है, 3 डिजिट तक ठीक है ना। 4 डिजिट में देखिए, 4 डिजिट में क्या करना है, आप 4 डिजिट में पहले क्रॉस करना है, इसको इससे, ठीक है, और इसको इससे कर दिए, तो हो गया 4 दूनी 8 और 2 10। फिर क्या करना है, इसको इससे और इसको इससे, और सबको जोड़ देना है। 10 के बाद 9 प्लस 8 17, और 10 27, और 27 और 2 29, 29 का 9 लिखे और 2 कैरी हो गया। बात समझ गए, 4 डिजिट तक हो गया। अब उधर से एक एक डिजिट छोड़ते रहना है और इधर आते रहना है। अब क्या करना है कि अब इधर वाले को ये छोड़ देना है, अब इन तीनों का करना है, तो इन तीनों का भी सेम पैटर्न पे करेंगे। 2 2 जा 4, और 4 3 7, 2 2 जा 4 3 7, और 7 12 19, और 19 और 2 1 लिखे, कैरी कितना गया, ठीक है। अब 2 डिजिट में आ गए, 3 दूनी 6 4 10 2, अब इधर आ गए, 2 एकम 2 और 1 3। अब जाकर के एग्जैक्ट देखिए, 4 डिजिट का गुना भी कर रहे हैं आप, हम 5 7 डिजिट 10 डिजिट का भी कर देंगे, एक ही लाइन में हो जाएगा। किया तो जा सकता है वन लाइन में, लेकिन कैलकुलेशन हमारा ये समझना होगा कि कैलकुलेशन कैसे हो। ये वन लाइन में ही होगा, कितना बड़ा भी क्यों ना रहे, 4 डिजिट भी वन लाइन में होगा। करना कुछ नहीं है, हर बार राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे चल जाना है, पहले 1 डिजिट का, फिर 2 डिजिट का, फिर 3 डिजिट का, फिर 4 डिजिट का। अब उधर से 1 डिजिट छोड़ दिए, फिर 3 डिजिट का, 2 डिजिट का, 1 डिजिट का, राइट हैंड साइड से चलना है, लेफ्ट साइड पे खत्म करना है। बड़ा सिंपल है, आप 2 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना। जैसे इसका फायदा क्या है पता है, इसका फायदा क्या है, जैसे अभी आपने गुना जो पूछा था, उसमें 3 डिजिट निकाल करके हम आंसर पता कर सकते थे। अभी जो आपने गुना पूछा था उसमें हम क्या कर सकते थे, 3 डिजिट निकाल करके आंसर पता कर सकते थे। यूनिट डिजिट निकाल के नहीं पता चला, 2 डिजिट पे आएगा, 3 डिजिट पे फंसेगा, 4 डिजिट पे फंसेगा, 7 डिजिट तो नहीं करना पड़ेगा। आप खुद बताओ, अगर लॉन्ग डिवीजन लॉन्ग गुना करोगे तो कभी भी आप जब करोगे तो पूरा ही आएगा एक बार, 1 2 3 डिजिट तो नहीं आ सकता, तो आप हर बार कर पाओगे ऐसे। जैसे देखो, फिर से मैं एक बार बोलता हूं, अगर मेरे से ये पूछ दिया कोई कि 2 3 7 2 इंटू 5 3 2 4, हमको इसका गुना करना है, हमको इसका गुना करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता।
5324। अगर हमको यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस, ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट विथ राइट हैंड साइड। आपको राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। फर्स्ट स्टेप में इसको गुना करेंगे, 4 टू ज़ा 8, मैंने 8 लिख दिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में 2 डिजिट का, सेकेंड स्टेप में कितने डिजिट का, 2 डिजिट। तो इसको इससे करेंगे, 7 चौक 28 और 4 32, 28 4 32, 2 लिखे, कैरी कितना 3। अब 3 डिजिट खुल गया, इधर से 3 डिजिट खुल गया, अब 3 खुल गया, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 6 18, और 18 और 14 32, 32 और 3 35, 35 का 5 लिखे, कैरी कितना 3, 3 डिजिट खुल गया था, अब 4 डिजिट खुल गया। 4 डिजिट जैसे ही खुला, क्रॉस क्रॉस मारना, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 18, और 7 तिया 21, और 3 दूनी 6, 21 और 6 27, और 18 45, 45, और 45 और 3 48, 48 का 8 लिखे, कैरी 4 हो गया। 4 डिजिट हो गया, अब 3 डिजिट, राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ते जाइए, राइट हैंड साइड से इस डिजिट को मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब 3 डिजिट का फिर से, 7 5 35, 35 4 39, 39 9 48, 39 9 48 होता है, हाँ नहीं क्यों, होता ही है। 39 + 9 = 48, 48 और 4 52, 52 का 2 लिखे, कैरी 5, ठीक है। अब 2 डिजिट में आ गए, 2 डिजिट में आ गए, 5 दिया 15, 15 और 6 21, और 21 और 5 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ऊपर हो गया सर। बात समझ गए? 1 लाइन में किया जा सकता है, कितना भी बड़ा गुना रहेगा मैं 1 लाइन में कर दूंगा, कितना भी बड़ा गुना रहेगा 1 लाइन में। अगर 5 डिजिट जाएगा तो क्या होगा, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। 5 में कैसे होगा, कॉर्नर टू कॉर्नर, कॉर्नर टू कॉर्नर, फिर इसको इससे और मिडिल वाले को, ठीक है। 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, इतने स्टेप में। जैसे अगर कभी आपको काउंट करना हो कि किसी मल्टीप्लिकेशन में कभी कभी क्या होता है जानते हैं, कि जैसे ये मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया, और आपसे जो ऑप्शन दे दिया ना, वो कोई 4 डिजिट का है, कोई 5 डिजिट का है, कोई 6 डिजिट का है, कोई 7 डिजिट का है, तो आप कैसे पता चलेगा कितने स्टेप होंगे, तो आप स्टेप पता कर सकते हैं। अब जैसे 4 स्टेप है, 4 स्टेप खुलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर तीसरा, दूसरा, एक, नहीं समझे, पहले ये फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट, आप समझिए, आप काउंट कर सकते हैं बहुत बार, ये फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट, ठीक है, फिर सेकंड स्टेप 2 का, फिर थर्ड स्टेप 3 का, फिर 4 स्टेप 4 का, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप छूट जाएगा, अब फिर लौटेंगे, फिर 3 का, 2 का, 1 का, कितना स्टेप हो गया, 4 3 7। अब देखो 3 3 6 2 8। अब क्या होता है, डिपेंड करता है कि अगर जैसे ही आप देखें कि ये 5 दूनी 10 जा रहा है, तो 7 और 1 8 हो जाएगा। जैसे हम देखें कि ये 1 दूनी 2 जा रहा है, तो ये 7 ही रहेगा। आप इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये 8 क्यों है, क्योंकि फर्स्ट डिजिट वाला 5 दूनी 10 जा रहा, तो हम पता कर सकते हैं कि 7 में आंसर आएगा कि 8 में आएगा कि 10 में आएगा। कल के डेट में अगर मैं ऐसे पूछ दूं, देखो ये जो हमारी लड़ाई है वो दिमाग की लड़ाई है, कैलकुलेशन गुना कुछ नहीं करना होता है, आप दिमाग से अच्छे। अब अगर एक कोई एग्जाम में हमसे ये पूछ दिया गया, आप इस बात को जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारी हार होती रहेगी। अगर किसी ने पूछा कि 2 1 3 4 7 इंटू 5 2 3 4 3 पूछ दिया, ठीक है। अब आप सोचो ये स्टेप्स कितने हो सकते हैं, तो स्टेप है तो 5, तो 5 तो जाएगा सीधा सीधा, फिर 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 4 3 7 2 9 1 10, ये 5 स्टेप पूरा खुलेगा ना सर, 5 खुल गया, फिर कहां से स्टार्ट होगा, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, तो 5 9 स्टेप हो गए। स्टेप कितने हो गए, 9, और ये 5 दूनी क्या हो रहा है 10, तो कितने स्टेप हो गए 10, 10 कितने स्टेप में खत्म होगा ये। अब इसका जो आंसर आएगा वो 10 डिजिट में आएगा, आपको ये भी पता होना चाहिए।
देखिए जो क्वेश्चंस बनाने वाले हैं वो आपसे बहुत ज्यादा शातिर हैं, यूनिट डिजिट गुना में मैच करवा देंगे, क्योंकि सबके दिमाग में कि गुना सबको अच्छा लगता है। क्वेश्चन जब आता है, एक बच्चा एग्जाम देने गया, क्वेश्चन आ गया और उसको कहीं ये दिख गया तो पहले यही करेगा, अब समय चाहे 5 मिनट क्यों ना लग रहा हो, क्योंकि उसको विश्वास है कि मैं ये वाला काम सही कर सकता हूं। अगर वो बंदा यहां जाके 5 मिनट अपना गवा दिया तो फिर इसके लिए ऑप्शंस क्लोज हो गए, कि फिर आगे क्वेश्चंस में परेशानी होगी, वो स्ट्रगल करेगा। अब क्या करता है कि जैसे ही ये क्वेश्चन देगा ना, तो जो ऑप्शंस के डिजिट रहेंगे ना, आप देखेंगे तो ध्यान देंगे तो आपको 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के डिजिट अलग अलग होंगे। डिजिट अलग अलग का मतलब, मान लेते हैं जैसे इसमें 9 टर्म है, 9 टर्म, इसमें 10 टर्म है, इसमें 8 टर्म है ऑप्शन का, और इसमें भी 10 टर्म है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस कैसे डिफर कर जाता है। अब कोई बच्चा दिखेगा कि सर इसका गुना करना है, तो कैसे डिफाइन कर पाएगा कि एक्चुअली 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, कैसे डिफाइन कर पाएगा? अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये 5 है, तो 5 4 9, और चूंकि 5 दूनी 10 तो 10 होगा, मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये तो नहीं ना होगा, अब ये नहीं होगा। अब ये दोनों में क्या करता है, यूनिट डिजिट का गेम करेगा, एक में कर देगा 1 और एक में कर देगा 2, यूनिट डिजिट। अब जैसे ये देखें हम 7 या 21 1 होगा तो मैं इसके साथ गया। बात समझ रहे हैं? तो आपको हर बात से बड़ी भली बात ही परिचित रहना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम हमारा माइंड गेम है। आप इसका प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत फायदा भी होगा। ऑप्शन को 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट तक हम मैच करवा सकते हैं बड़े गुना में। अगर कल के डेट में हमारे पास गुना बहुत बड़ा हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैंने आपसे पूछ दिया कि 2 3 7 4 1 3 इंटू 5 2 3, अब मैंने आपसे ऐसा पूछ दिया, अब कोई पूछा बताइए इसके कितने स्टेप हो सकते हैं, आंसर डिजिट कितने में आएंगे? तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 के बाद क्या करें, 6 और 5 11, 11 ही आएगा, 12 में नहीं आएगा। अब ये मत सोचना कि ये 2 5 10 हो रहा है, नहीं, ये तो 3 ही डिजिट है ना, इसके 5 डिजिट करने का प्रयास करना। 5 डिजिट इसको जब बनाओगे तो ये ऐसा बन जाएगा 2 3 7 4 1 3 इंटू 2 जीरो देना पड़ेगा और 5 2 3 बनाना पड़ेगा। आप इस बात को समझ जाओ, समझ रहे हो ना? तो ये कितने में जाएगा, 5 और 4 9, 6 और 4 10। अगर ये डिजिट 6 है तो 6 के बाद घटना शुरू हो जाएगा, 6 5 11 में जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, कितने डिजिट होंगे, आंसर के कितने डिजिट होंगे? तो आंसर के डिजिट है, चूंकि ये 6 है तो 6 तो खुलेगा और 6 के बाद लौटेगा, 6 के बाद 5 और, तो 6 5 11, 12 नहीं होगा, ये कितना रहेगा, 11। अच्छा 12 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 0 है, ये क्या है, 0 है, 11 रहेंगे। अब क्या करता है एग्जाम में, 3 4 डिजिट स्टार्टिंग से मैच करवा दिया, 4 डिजिट मैच करवा दिया, आप ऑप्शन टच कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा आंसर क्या होगा। अब उसमें बच्चा क्या करता है, पूरा गुना करने जाता है, और गुना करने के बाद फंसेंगे। तो हम 4 डिजिट पे काम कर लेंगे, हम कहेंगे देखिए सर हम ज्यादा नहीं करेंगे, हम 4 ही डिजिट का काम करेंगे, 7 4 1 3 है ये 4 डिजिट, और ये है 5 2 3, इसके साथ 0 0 0, ऐसा है, एक डिजिट और जाएगा, ऐसा है। हमको 4 ही डिजिट ना चाहिए, हम 2 डिजिट को नहीं देख रहे हैं, हम 4 डिजिट को देख रहे हैं। 4 डिजिट देखिए, 3 तिया 9, ये 9 हो गया, ये हो गया 3 और 6 9, ये भी 9 हो गया, फिर 3 डिजिट, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 27 और 3 30, कैरी कितना 3। अब यहां चले गए, 7 तिया 21, ये 0 है, 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, 8 5 13 और 21 34, 34 37, 34 3, 4 डिजिट आ गया। हाँ, अब ऑप्शन में 4 ही डिजिट का, जैसे अगर कोई मैच करवाएगा, यूनिट डिजिट मैच करवाएगा, 10 डिजिट मैच करवाएगा, 100 डिजिट मैच करवाएगा, 10, अब पूरा तो मैच ही करवाएगा, वो कितना अलग कर सकता है? आप बात समझ रहे हैं? जैसे अभी आपने क्वेश्चन क्या पूछा था मेरे से, बताइए, मैं उसका 3 4 डिजिट आपको बताता हूं। क्वेश्चन क्या था मल्टीप्लिकेशन का? आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में माइंड से इतना शार्प बनाना पड़ेगा, ये दिमाग गेम है सर, इससे माइंड आपका पजल होता है।
आप घर में जब भी खाली बैठे हो तो आप ऐसा प्रैक्टिस करते रहो, शार्प हो जाएंगे। हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या है? 1014 गुना 986, ये है मेरे पास। हमको 3 डिजिट में 3 डिजिट निकालना है, तो निकाल सकते हैं ना 3 डिजिट, तो निकाल सकते हैं। 1014,986 पूरा भी निकाल सकते हैं, सिंगल गुना करेंगे। अब क्या करेंगे देखो, 6 4 जा 24, 24 का 4 कैरी कितना 2, 6 32, 32 से 38 और 2 40, बचा कितना 4, तीसरा डिजिट ये 0 हो गया, ये 36 हो गया, और 36 और 8 44, 44 और 4 48, 44 4, बचा कितना 4, 3 डिजिट आ गया। चौथा डिजिट 6 0, 6 0, 9 0, 6 और 9 15, 9 6 15 और 4 19, एक बचा, 4 डिजिट खुला, 3 डिजिट खुलेगा, ये 0, ये 0, ये हो गया 8 और ये 0, 8 और 1 9, ठीक है, हुआ ना। अब कौन खुलेगा, 2 डिजिट 9, लास्ट डिजिट खुलेगा, ये 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो आप वन लाइनर कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा कम समय लगेगा, जो ऐसे ऐसे गुना करते हैं ना, उससे तो बहुत ज्यादा कम समय लगेगा। तो आप इस पे प्रैक्टिस करके फास्ट हो सकते हो। आप कोई भी गुना कर ले सकते हो इससे इजिली, कोई भी गुना हो जाएगा। जब भी आप गुना करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि गुना में गलतियां कम होनी चाहिए। सिंगल लाइन करो, सिंगल लाइन करो। ये रूल जिसको हम लोग बोलते हैं वन लाइनर, एक लाइन में कितना बड़ा भी गुना का हम वैल्यू ला सकते हैं, एक लाइन में ला सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए, सब लोग कर लेंगे भाई, सब लोग करेंगे, अपना करिएगा। नहीं, ऑप्शन नहीं देंगे, पूरा करिए, प्रैक्टिस के लिए तो पूरा करना ठीक है। ऑप्शंस नहीं, ऑप्शंस नहीं। वन लाइनर है, जल्दी। ज्यादा नहीं है।